वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन और डॉक्टर शहनाज हुसैनी। बात कर रहे हैं हम उन अफराद के मसाइल के हवाले से जो औलाद की खुशियों से महरूम हैं। डॉक्टर शहनाज हुसैनी से मैं सवाल करना चाहूँगी। डॉक्टर शहनाज, जैसे हम सेंटर की भी बात की, हमने पेशेंट्स के हवाले से भी बात की, अब आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को ये सबसे ज़्यादा खौफ होता है कि अगर वो कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कोई और बात कर रहे हैं, तो उनकी प्राइवेसी है क्या, इस बात का किस हद तक आप इंश्योर करेंगी लोगों को? भाई एब्सोल्युटली, ख़ानदान वाले बहुत से लोग फतवे दे देते हैं, बहुत से लोग उस बच्चे को वो करते हैं भाई कि ये ज़िंदगी भर के लिए कि पता नहीं। तो हम कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी इंश्योर करते हैं, सिवाय उस कपल के, फैमिली के या किसी को वो बात मतलब ये कि वो बात अफशा नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब वो हस्बैंड एंड वाइफ की प्राइवेसी है, उनकी मर्ज़ी, वो अपनी माँ को बताना चाहें बताएं, नहीं बताना चाहें नहीं बताएं, वो अपनी आपकी तरफ से कभी भी वो डिस्क्लोज़ इवन किसी भी लेवल पे नहीं होती। सवाल ही पैदा होता है, ठीक है, अनएथिकल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोगों के जहन में ये बड़ा एक कन्फ्यूजन होता है और ख़ौफ होता है, और मेरा ख्याल है हमारे माशरे में यही सबसे बड़ा खौफ है, जो लोग इसके इलाज के बजाय वो दूसरे तरीक़ों पे, तावीज़ धागों पे और दूसरे मामलात की तरफ रुजू इसीलिए शायद कर लेते हैं कि वो खौफज़दा होते हैं सोसाइटी से। अच्छा डॉक्टर शहनाज, जब हम बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इन फर्टिलिटी मेडिकल सेंटर में जिस तरह आपने कहा, पूरे दुनिया में जो मोस्ट एडवांस्ड तरीका है, जो मेथड्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो आपके पास हैं। एक टेक्नोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में भी, पीजीडी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी मुझे वो बात लगी, इसलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि पीजीडी ज़रा सा हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग। पीजीडी स्टैंड्स फॉर हमारी ज़बान में प्री इम्प्लांटेशन, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि पहले ही आप डिसाइड कर लेते हैं आपको जेंडर, ठीक है, लड़का या लड़की, ठीक है, बाय नो मीन्स आई मीन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी जेंडर। जिस तरह इंडिया में होता है कि जी फीमेल्स को मार दी, उस तरह की चीज़ नहीं है। इस तरह कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी को 2 बेटियां या 3 बेटियां, उनको ख्वाहिश है कि एक बेटा भी चाहिए, अब दे कांट गो ऑन प्रोड्यूसिंग कि भाई कि 8 बच्चे के इस उम्मीद पे कि शायद अगला बेटा हो जाए। तो ये बहुत अच्छी सहूलत है हमारे पास। ठीक है, और अच्छा, इसमें पीजीडी में ये एक तो जेंडर सिलेक्शन है, इसके अलावा और क्या होता है? बिफोर इम्प्लांटेशन हम डिसाइड कर लेते हैं, मतलब उनको जो चाहिए होता है जेंडर, ठीक है, वो दैट इज जी प्रोवाइडेड। और अगर कोई, जैसे आप बता रही थी, कोई डिजीज़ है, कोई कुछ बीमारियों का पता चल जाता है, बाज़ ऐसे कंडीशंस हैं कि जो एक सर्टन मतलब सेक्स में आते हैं, मतलब मेल में है, ये ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, उस फैमिली में उनको पता है कि जी अगर लड़का होगा तो वो डिजीज होगा, लड़की होगी, तो अगर उस तरह की कोई चीज़ होती है कि ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ फीमेल। अच्छा, ठीक है, मुख्तलिफ इसके वो हैं ना, तो इसका तो बड़ा एडवांटेज है, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही राइट प्रोसीजर है इस सारे मामले में। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई इबहाम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें जैसे मिसकंसेप्शंस की हम बात करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, नहीं, चूँकि पहले ही सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, बहुत ही अहम बात बताई डॉक्टर सज्जाद। जैसे पीजीडी की भी हमने बात की, टेक्नोलॉजीज़ की भी बात की, और सेंटर्स की भी बात की, और आपके इंतखाब की भी बात की, और वो इंतखाब का तरीका आपका बहुत ही खूबसूरत। आपने बताया कि सबसे अहम बात ये कि जिनमें जज्बा है, जो इबादत समझ के इस फील्ड में आ सकते हैं, वही रह सकते हैं। अच्छा, इबादत समझ के जब आप आ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होता होगा कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आम मरीज़ों से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं? जी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है कोई ऐसी नहीं है कि जो एकदम मरीज़ आए और आप पकड़ लें। ठीक है, ये जनरली सेहतमंद होते हैं और ज़ाहिर नॉर्मल है, और इनके माबैन काफ़ी नफसियाती दबाव का शिकार होते हैं ये मरीज़, और काफ़ी उलझे हुए होते हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि कोई हमें सुने तो, और डॉक्टरों के पास हमारे पास वक्त नहीं होता कि इतनी बातें उनकी सुने। कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी उनको कोई चीज़ बताएं, लेकिन मैंने देखा है कि इनके लिए आपको वक्त अलहदा निकालना चाहिए। ठीक है, और वो मतलब है कि इनकी डिमांड है, इनके लिए ज़रूरी है कि आप इनको डिफरेंट तरीके से इनको देखें और इनकी बात सुनें और इनको थोड़ा सा बोलने का मौका भी दें।
اچھا، اس کے اندر بہت ساری ٹینشنز ہیں جو انڈر لائنگ چل رہی ہوتی ہیں. سامنے کپل بیٹھا ہوتا ہے, پریزنٹیشن ایسی ہوتی ہے جیسے سب ٹھیک ہے, ماں بہن سب ٹھیک نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ لڑکی کو یہ خوف ہوتا ہے ہر وقت ایک دوسری تلوار دوسری شادی کی لٹک رہی ہوتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جی قصوروار کو انڈر پریشر ہوتی ہے لڑکی, انڈر پریشر ہوتی ہے ساس کی طرف سے, نندوں کی طرف سے, فیملی کی طرف سے, اور عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے. اور ہمیں بڑا طریقہ کار سے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور اگر شوہر کی رپورٹ ہوتی ہے تو ہم کافی اپنے طریقے سے کافی اسٹریسفل ہو کے لڑکی کو سائیڈ میں کرتے ہیں اور لڑکے کے اوپر اس کا فوکس لے آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ جی مسئلہ آپ کا ہے, آپ تو ٹھیک ہے. ایک میسیج دینا پڑتا ہے, مطلب ہے کہ کلیئر میسیج دینا پڑتا ہے, یہ ضروری ہوتا ہے. بنیادی طور پر میرا مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام انفرٹائل کپلز کو ایک تو امید کا دامن نہ چھوڑنا چاہیے, اور ان کو ایسی جیسی کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر شہناز حسینی ہیں, دوسری ہیں ہمارے ادارے میں, فری کنسلٹیشن اویلیبل ہے, وہ آئیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد, آپ نے بہت ہی خوبصورت بات بتائی. چلتے چلتے میں چاہوں گی ڈاکٹر شہناز کوئی خوبصورت سا پیغام, کوئی بس میں سیکنڈ کروں گی ڈاکٹر سجاد کی بات کو کہ وی سروس پرووائڈرز آف انفرٹیلیٹی ہمارے لیے بہت ریوارڈنگ ہوتا ہے, اور جاب سیٹسفیکشن ہماری ہائٹ پہ ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ کوئی ایسا کپل جس کو کئی سال 15 سال سے اولاد نہیں ہوئی اور ہم نے ٹریٹ کیا اینڈ دے بیکم پریگننٹ, تو وہ ہمارا پیشن ہوتا ہے. زبردست, بہت ہی خوبصورت پیغام ہے اور بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے آپ کا. ویورز, اسی خوبصورت جذبے کے ساتھ یہ ٹیم کام کر رہی ہے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے. فری کنسلٹیشن کی آفر بھی ہے. آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر جو ایک پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے وہ یہی ہے کہ پریشان نہ ہوں, دل چھوٹا نہ کریں اور گھبرائیں نہیں. آپ کو صرف ضرورت ہے ایک ایسے راستے کی, ایک ایسے رہنما کی جو آپ کو صحیح گائیڈ کر سکے, صحیح رہنمائی کر سکے. اور اسی رہنمائی کے لیے یہ خوبصورت رہنما ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں, اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو صحیح سمت کا تعین کرنا ہو تو آپ ضرور رابطہ کیجئے, تاکہ کم از کم آپ کا وہ وقت جو آپ غلط سمت میں محنت کر رہے ہیں, دوڑ بھاگ کر رہے ہیں, جستجو کر رہے ہیں, ضائع نہ ہو, کیونکہ وقت ہی سب سے قیمتی ہے ہر مسئلے کے حل کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے بہت سارے خوبصورت ڈاکٹرز اور بہت ساری مفید معلومات کے ساتھ. حنا نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.